क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है और पार्ट 2 अब हम ये मतलब दूसरा वाला क्लास है, पार्ट 2 इसको बोलेंगे। तो फ्रैक्शन में हम पॉइंट लिखवा रहे थे, जो कुछ पॉइंट मतलब हमने लिख दिए हैं, जैसे कि प्रॉपर बिन बता दिया है, इम्प्रॉपर बिन लिखने में क्या होता है, और ये हमने सारे बिन बता दिया आपको। तो अब हम यहाँ पर कुछ इस मेमोरी पॉइंट जो होते हैं, याद करने में कुछ पॉइंट होते हैं, वो मतलब लिखना है। तो हमने क्या लिखना था कि यदि अंश का मान शून्य हो, यदि अंश का मान शून्य हो तो उस अंश का मान शून्य होता है। तो उस भिन्न का मान, अंश नहीं बोलेंगे सॉरी, तो उस भिन्न का मान शून्य होता है। तो अब इसको प्रज्ञा कैसे समझोगे कि मतलब इसको हम एग्जाम्पल देके समझाएं, ठीक है। तो उस भिन्न का मान शून्य होता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि जैसे हमने कोई ये भिन्न लिखी, हमने यहाँ पे लिख दिया 0/2। अब बताओ इसका मान क्या होगा, 0। हाँ, क्योंकि इसके अंश में न्यूमरेटर में 0 दिया हुआ, ठीक है। अब जैसे हम लिखते हैं 0/11, इसका मान क्या होगा, इसको भी हम 0 के बराबर लिखते, इसमें अंश में दिया गया। अब यही इसका रिवर्स है, रिवर्स में ऐसे ही हम मतलब याद करने वाला पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। ये सारे अच्छे पॉइंट हैं। अब जैसे हम यहाँ पे क्या लिख दें, बस इसी को बदलना है, यदि हर का मान, अब यहाँ पे अंश की जगह पे हम हर लिख देंगे, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा। यदि हर का मान शून्य हो तो इस भिन्न का मान, अब यहाँ पे शून्य, यहाँ पे उस भिन्न का मान लिख देंगे, यहाँ पे हमने मान में लिख दिया था। तो उस भिन्न का मान क्या होगा, मतलब वो होगा अपरिभाषित बोलेंगे, जिसको डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिखिएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। तो उस भिन्न का मान अपरिभाषित होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे 2/0, इसका मान क्या हो गया, अपरिभाषित। हाँ, ये परिभाषित ही नहीं, इसकी कोई ऐसी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट हमें पता ही नहीं है क्या है, इसीलिए इसको, इसकी परिभाषा नहीं है कोई, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ऐसे ही मतलब बस नीचे अगर हर में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में कुछ भी हम लिख दें, 3/0, 11/0, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या था, यदि अंश तथा हर में हम गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है, ठीक है। हाँ, जैसे ये एग्जांपल, एक तीसरा वाला पॉइंट क्या है, यदि अंश तथा हर में, यदि अंश तथा हर में एक ही संख्या का गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। तो इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, भिन्न का मान नहीं बदलता है, ये बदलता है लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देखो मेन है, इसी से समझना है। जैसे हमने क्या बोला, अभी लिख लो पूरा, ये लिखो, यदि अंश तथा हर का मान, यदि अंश तथा हर एक ही संख्या, यदि अंश तथा हर में, अच्छा पहले पूरी लैंग्वेज को अच्छे से बनाए, मैं क्या लिखा, यदि अंश तथा हर में एक ही संख्या का गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता, ये देखो सही लिखा। तो जैसे हमने ये लिख दिया 1/2, 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसमें हमने क्या किया, किसी एक का गुणा, अरे चलो हमने मान लो 2 का गुणा कर दिया, लेकिन हम 2 का गुणा क्या करेंगे, ऊपर भी 2 का ही गुणा करेंगे, नीचे भी 2 ही का गुणा करेंगे। एक ही संख्या का मतलब सेम संख्या, कोई सेम संख्या का हम जो ऊपर गुणा कर दे वही नीचे कर दे, तो उस भिन्न का मान बदलेगा नहीं। तो इसका हम पहले गुणा कर देंगे, इसमें 2 × 2, 2 × 4, ठीक है, 2 × 2, 2 × 4 लीजिए। अब हमने फिर उसको कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया 1/2, मतलब वो सेम ही संख्या रही। या फिर ऐसे लिख दो 2/4, 2/4 को क्या कहते हैं, 1/2, उसका मान नहीं बदलता। जो संख्या का गुणा आप ऊपर कर रहे हो वही नीचे कर रहे हो, तो उस भिन्न का मान नहीं बदलता, बस वही उसमें बोला गया है, ठीक है। अगर जैसे 1/2 है और अगर वही हम सेम संख्या नीचे कर दे तो उसका
आंसर वही है। वही भिन्न का मान बदल नहीं बदलता। भिन्न 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 क्या है 1/2। जैसे जो भिन्न है 1/2, क्योंकि हमने जैसे 3/6 लिखा, 3/6 के में पूछा कि बताओ ये कौन सी भिन्न है। ये पता है इसमें क्या किया गया, इसको जब हम कैंसिल करेंगे 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 आ गया। देखो ये किसके आ गई 1/2 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है ये 1/2 भिन्न में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ऊपर तथा नीचे ऐसी सेम संख्या का, जिससे कि वो 3/6 से बन जाए, 3/6 जैसी बन जाए। देखो आ गई ना सेम वही भिन्न। तो आपने इसमें कितने का गुणा किया 1/2 में कि 3/6 बन जाए, बताओ। 3 का किया। देखो 3 का गुणा क्या किया ऊपर, और 3 का गुणा क्या किया नीचे। ठीक है, तो वही सेम। ठीक है, गुड, समझ गई ना। सेम संख्या का गुणा करना है। तो हम यहाँ पे तब तक हम ऊपर एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं इसका। अब गुणा वाला तो हमने समझा दिया आपको, मल्टीप्लाई वाला कि सेम संख्या को गुणा करें तो उस भिन्न का मान फ्रैक्शन का मान नहीं बदलता है। अब जैसे हम लिखे 7/5 लिख दिया हमने। ठीक है, 7/5। 7/5 में हम करेंगे किसी एक सेम संख्या का भाग करेंगे। अब भाग कैसे करेंगे, जैसे हम ये भाग का चिन्ह कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ठीक है, डिवाइड का ये पूरा लिख देंगे। अब हमें इस 7 वाली ये जो अंश है, अंश में हम किसी एक सेम संख्या का क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। 1/3 का हमने भाग कर दिया, 5 में भी 1/3 का भाग कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको भी हल करेंगे, देखना कितना आएगा। हमने क्या लिखा 7 का, क्योंकि 7 में भाग दिया तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपॉन 5/3। जब ऐसा कभी भी आ जाए हल करने को, जब ये 4 ऐसा लिख जाए तो हमेशा इसमें क्या करते हैं, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाहर बाहर का गुणा कर लिया। कितना आ गया 7 3 21 बटे 3 बचे 15 आ गया। अब हम फिर इसको काट दें, कितने से काट दें, 30 सत्ते 3 से काटा है। देखो है 30 सत्ते 21, 30 बचे 15, 7/5 आ गया। तो वही देखो बात प्रूव हो गई ना कि यदि हम किसी अंश तथा हर में किसी एक ही संख्या का भाग दें, हमने सेम संख्या का भाग दिया 1/3 का, कितनी 7/5 में वही आ गया ना सेम। तो वही आ गया कि इसमें हम किसी से सेम संख्या का भाग दें तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। ठीक है, लिख लो ये वाला लिख लिया नीचे। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, इसको नहीं लिखा। तो अब हम आगे वाले पॉइंट अब हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे भिन्न का योग। ठीक है, फ्रैक्शन, उनका फ्रैक्शन का ऐड पढ़ेंगे। ठीक है, ऐड ऑफ फ्रैक्शन। पढ़ेंगे भिन्न का योग। भिन्न का योग बताएंगे अभी। वो देखो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नवोदय विद्यालय में, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। इसमें जैसे अब हमें योग में क्या करना होगा, पहले हम 2 का करेंगे। योग में कुछ भी नहीं ऐसा करना होता है। इसको इसकी परिभाषा मेरे हिसाब से चाहे ना लिखो, तो लिखना हो तो मतलब कोई जरूरी नहीं है, इसको बस समझो कैसे योग करते हैं। ठीक है, बस जैसे हमने ये लिख दिया 1/2, इसको सीधा एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3, जो भी इसमें लैंग्वेज हम बताएंगे वही लिखना होगा। तो इससे डायरेक्ट हम पढ़ा रहे हैं भिन्न का योग। ये सब लिख दिया, ऊपर वाला लिखो भिन्न का योग। ठीक है, तो भिन्न के योग में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं 2 और 3 का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो हम 2 3 का तब तक चलो एलसीएम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। 2 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 में इसमें आता नहीं तो 2 3 जा 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब 3 का करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसका मतलब इसको हम जब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए, इसको हम कहते हैं भाग विधि वाला एलसीएम। भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। अब ये जो संख्या आ जाती है इसी का बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, लिख लिया। 2 और 3 का क्या निकाल लिया, एलसीएम क्या है 6 है। 2 3 जा 6, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करते ऊपर वाला ले लिया। ये है हाँ, चलो हम बता रहे हैं भिन्न का योग। भिन्न के योग में हम क्या करते हैं, जैसे हम सीधा इसको एग्जांपल से समझाएंगे, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं। 1/3 1/2 को ऐड करेंगे क्या आएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एलसीएम 2 और 3 का क्या आया 6, और एलसीएम हमने ये कैसे निकाला है, भाग विधि, तो जानती हो ना। ठीक है, तो इसका हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम आया 6। अब इसमें क्या करते हैं, 2 का इस 6 में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 का हम 6 में डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पे भागफल आएगा ये 3 आया, और उस 3 का गुणा इस 1 में कर देते जो भी यहाँ पे अंश में होता है। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 3 का इसमें डिवाइड किया, जो भी भागफल आया हमने यहाँ पे कितने का 3 का किया, क्या आएगा यहाँ पे 2।
3 2 जा 6, तो 2 का इसमें क्या किया, इसका मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 कितना आया, 3 आया, क्योंकि 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 आएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा अपॉन 6। अब 3 और 5 को जोड़ दो, कितना आएगा, 3 और 2 को अरे सॉरी 5 अपॉन 6। तो 1/2 और 1/3 को ऐड किया, कितना आया, ठीक है। ये दूसरा वाला एग्जाम्पल अब हम जैसे अब हम कर रहे हैं कितना, 1/4 प्लस 2/3। अब इसको जैसे सॉल्व करना है, या फिर हम चलो एक और ले लेते हैं, इसमें 1/2 और ले लेंगे। अब इन तीन का एक बार और ऐड बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर तुम ऐसे ही 2 का भी सीख जाओगे, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 3 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 4 और 3 2 का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 का 3, 2 1 जा 2, ठीक है। तब तक हम एलसीएम निकाल लें, 2 1 जा 2, 2 3 का 3, 2 1 जा 2, ठीक है। अब 3 का कर देंगे, ये 1 1 आ गया। इसको भाग विधि से तब तक निकालते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो इसका एलसीएम क्या आया, 2 3 6 का एलसीएम इक्वल ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 3, हाँ एलसीएम ऑफ 2 3 4, एलसीएम ऑफ 2 3 4 क्या आया, हमने क्या लिख दिया, 2 2 जा 4 3 जा 12 आया, ठीक है। इसको चलो मेरे लिए हमने जो लिखा है 2 3 4 का क्या है, एलसीएम 12 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आंसर 12 आ गया, ठीक है। ये हो गया फिर और 3 को ऐड कर दो, कितना आएगा 5/6, ठीक हो गया होगा। तो हमने इसमें क्या किया, अब हम 3 संख्याओं को ऐड बता रहे हैं, 5/6 लिख लो, ठीक हो गया। तो अब हमने 2 संख्याओं का ऐड देखा, अब हम क्या करेंगे 3 संख्याओं का ऐड। ऐसे ही हम कितनी संख्याओं को ऐड कर दें, 4 को 3 को 2 को, बस क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का क्या ले लेना, एलसीएम। एलसीएम ये भाग विधि से निकाल दिया हमने, ठीक है। तो एलसीएम 2 3 4 का कितना है, 12। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ना करें ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुम ऐसे कैसे निकालोगी, ये तो ऐसे ही निकाला है ना, ये हमने बस क्या किया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 3 का ये मल्टीप्लाई लिखा है। ऐसे अकेले थोड़ी ना कर पाओगी, तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आया 12। अब यही देखो 12 हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने ये क्या किया था, 4 का इसमें क्या करते हैं, डिवाइड, कितना आया 4 3 जा 12, 3 आएगा उसका मतलब, वो जब भाग देंगे भागफल, तो जो भी भागफल आता है उसका उस अंश में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, 3 1 जा 3 1 जा 3 प्लस। अब 3 का हमने फिर इसमें डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 आएगा, कर लेना चाहे 3 का 12 में डिवाइड किया कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कर नहीं रहे आता है तुमको, तो 4 का तुमने क्या किया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 था यहाँ पे, हमेशा देखो यहाँ पे अंश में 1 मल्टीप्लाई रहता तो 1 करते थे, अब यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई तो हमने 2 किया। अब हमने 2 का फिर इसमें डिवाइड किया तो क्या आएगा, 6 आएगा, 2 6 जा 12 करके देख लेंगे, हैं 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको जोड़ देंगे, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, इनके मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 12। अब जोड़ देंगे 8 3 11 11 और 6 कितना आ जाएगा 17, तो क्या आ गया 17/12, ठीक है। इतना आ गया आंसर, लिख लो जल्दी। 3 का कितना, जब हमने इनको ऐड किया तो कितना आया 17/12। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक और तुमको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब घर से करके लाना है, ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे होगा, एक होगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4, इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। और फिर एक और हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 17/12, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ऐड करके लाएंगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/4, इनको इन 2 क्वेश्चनों को ऐड करेंगे, फिर क्या आएगा इसका कमेंट में आप लोग आंसर बता सकते हैं क्या आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या पढ़ाएंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे, हो गया हो जाए पूरा तो बता देंगे जब दिख जाए। अब हम पढ़ाएंगे इसमें इनका सब्ट्रैक्ट, भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन, भिन्नों को कैसे घटाते हैं। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग तक लिख दे रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन भिन्नों को घटाएंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट लगा देंगे, तो सब्ट्रैक्ट का साइन हो जाएगा माइनस का, और माइनस का जब भी यहाँ पे साइन लगेगा तो बस सेम वैसे ही इसमें भी सॉल्व करना होता है, बस नीचे वाले हर का एलसीएम ले लेते हैं, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर इन क्वेश्चनों को बस यहीं से हम चलो यही इसी में समझा देते, जैसे हम यहाँ पे क्या लगा दें, ये हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया प्लस की जगह पे, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, इसी क्वेश्चन को हमने बस सब्ट्रैक्ट में बदल दिया है। तो हम क्या करेंगे, 4, 3, 2 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमने निकाल दिया, वही 12 आया है। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बस लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट जब हम लिख देंगे तो अब हम देखेंगे आंसर क्या आएगा, 3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस की जगह पे, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 में से 5 8 गया तो कितना आया, माइनस का 5, और माइनस का 5 आया तो माइनस का कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 11/12 आ गया आंसर। क्या आ जाएगा, हाँ ये कर लिया, ये वाले क्वेश्चन हाँ भी बता रहे, ये वाले प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोई आंसर हमारा 11/12। अब हम ये सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे लिख क्या लिखेंगे, भिन्न का घटाना, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना। तो अब यहाँ पे हमने जब भिन्न का घटाना, चलो यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे बस क्या करना था, यहाँ पे पहले प्लस लगा हुआ था, बस प्लस की जगह तो आपने क्या लगा दी, सब्ट्रैक्ट का साइन, हाँ माइनस, सेम वही बिल्कुल वैसे ही करना है। हर काम क्या ले लेंगे, एलसीएम, एलसीएम हम निकाल चुके, कितना आया 12, और ये प्लस की जगह बस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने क्या किया यहाँ पे 3, और 3 ये प्लस का है, और 8 और 6 को जोड़ दिया, कितना आएगा 14 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन पहले से लगा हुआ, ठीक है। -14 में से ये 11 गए तो कितने आ गए, यहाँ पे ऐसे ही घटाते हैं इसको, चाहे माइनस कॉमन ले लो, 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और माइनस का साइन बाहर लगाओ तो माइनस का 11/12 आ गया ना। ऐसे मतलब 8 और 6 को प्लस करेंगे, हाँ 8 और 6 को प्लस करेंगे, ठीक है। जब भी माइनस वाला साइन होता है तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, और बस 8 और 6 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 8 और प्लस कितना हो गया 6, ऐसे माइनस कॉमन ले लो बाहर तक, हाँ माइनस करेंगे 3, हाँ, फिर ऐसे क्या आ गया माइनस का 14, अब आ गया ये 3। तो कभी भी जब भी घटाते हैं, अगर माइनस का साइन तब आता है जब बड़ी वाली संख्या में माइनस लगाओ, बड़ी वाली संख्या में माइनस लगाओ, अगर छोटी संख्या वाली में माइनस लगाओ तो फिर नहीं, मतलब माइनस का साइन आता है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में माइनस लगा इसलिए यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, यही सेम क्वेश्चन बस माइनस में बदल जाएंगे, ठीक है। देख लो ये चार लो, ये वाले 2 क्वेश्चन आपको करके बताने हैं, इनके आंसर क्या आएंगे, ये होमवर्क है 2 क्वेश्चन। फिर अगर ये वाले क्वेश्चन दोनों नहीं आएंगे तो फिर इनको कल बताएंगे। फिर अब क्या करें, हाँ होमवर्क है। फिर उसके बाद अब हमने ये सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा दिया, अब हम क्या पढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लाई का करना बताएंगे, कैसे मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि 2 फ्रैक्शन को लेंगे और 2 फ्रैक्शन को लेने के बाद बस उनका अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जल्दी इसको लिखो, करना। तो 2 भिन्न को जैसे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने एक भिन्न लिख दिया 1/2, एक लिख दिया भिन्न हमने 1/3, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। इसकी भी जब भी हम कोई फ्रैक्शन का ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं, इनको बस डायरेक्ट सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे अप्लाई करते, कैसे इनका मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, तो इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। तो जैसे 1/2, 1/3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, अंश का अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, हर का हर से करते हैं। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का
3 से होगा तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 1 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, तो 1/2 का 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1/6 आया। ये आया आंसर, हो गया। कितना आया, माइनस का 11/12। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन करके लाना, हाँ एग्जाम्पल है, घर से करके लाना होगा। तो ये तो मेरा हो गया एग्जाम्पल में, ये घर से करके लाना, ये जैसे अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन इसमें और एग्जाम्पल वाले समझा दे रहे, दूसरा एग्जाम्पल समझा रहे, जैसे कि 1/3 और 5/4 में मल्टीप्लाई करें, 1/3 में 5/4 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। तो हमने बताया कि अंश का अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, हर का हर से, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 5 बन जा 5, 3 4 जा 12, 5/12 आएगा आंसर। ये भी करना। हाँ अब उसके बाद हम इसमें होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं मल्टीप्लाई में, जैसे करके लाएंगे आप लोग 1/7 इंटू 2/3 इंटू 4/3। इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है, हो गया। चलो मल्टीप्लाई तुम अभी वो नोट कर रही थी तो तुम्हें नहीं समझ में आया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 1/2 1/3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कैसे किया, इसमें क्या करते हैं, अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और हर का हर में। 1 का हमने 1 से कर दिया, 2 का 3 से कर दिया, इसमें कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेते, ठीक है। क्या आ गया आंसर, 1/6 आ गया। 1/3 का 5/4 में मल्टीप्लाई करें, अंश का अंश से मल्टीप्लाई, हर का हर से, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे कर दो। ये तो आप जैसे यहाँ पे 1 है, चाहे 1 into 5 कर दो या फिर 5 into 1 कर दो, आंसर तो वही सेम रहेगा। मल्टीप्लाई में हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, हमने पढ़ाया था अभी पीछे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है जैसे AB = BA। कॉम्यूटेटिव लॉ में AB = BA की जैसे 2 3 जा 6 इक्वल ऑफ द 3 2 जा 6 है। 3 को हम चाहे इधर लिख दें चाहे उधर लिख दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई में इसको बोलते हैं, ये कौन सा लॉ होता है, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये शायद सेकेंड चैप्टर में है नवोदय विद्यालय का, जो हम 3rd चैप्टर फ्रैक्शन वाला पढ़ा रहे हैं उसमें सेकेंड चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें ये कॉम्यूटेटिव लॉ दिया गया है। तो अब हम आई होप कि आप लोगों को ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद पढ़ेंगे भिन्न, मतलब भिन्न का भाग कैसे करना है, या फिर अब भाग वाला चलो अगले दिन करेंगे, इतना काफ़ी है ना, ठीक है। हमने देखो आज क्या क्या पढ़ाया, भिन्न को कैसे, वो सारे हमने पॉइंट लगाए 3, भिन्न का योग कैसे करते हैं, कैसे भिन्न को घटाते हैं, कैसे भिन्न का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार 3 का भी समझ लो, 3 अगर जैसे फ्रैक्शन दिए हो तो उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 संख्याओं का बस उनका तीनों का ऊपर का गुणा कर दो, नीचे का गुणा कर दो, मतलब पहले इसका तीनों का, हाँ इसका इसमें आंसर आएगा फिर उसका इसमें करना है। ऐसे कर दो, चाहे देखो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, अपॉन, हाँ बता रहे, चलो बता दिया है, 3 बन जाए 3, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 का 9 7 63, इतना आ गया आंसर, ठीक है। चलो एक और होमवर्क में लिख लो, दूसरा वो तो हमने कर दिया, अब ये होमवर्क नहीं रहा, चलो लिख लो 1/2 इंटू 2/5 इंटू 3/6। अब जैसे ये आ गया, एक इसको भी और समझा दे रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई में क्या होगा आपको, अगर सबसे अच्छा मल्टीप्लाई में ये होता है, जैसे अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इसको समझो ध्यान से समझा, देखो जैसे इसमें क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करते टाइम हम ये देखेंगे कि जिससे जो कैंसिल हो रहा है उसको सबसे पहले कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी बचे उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, 3 का 2 में 3 2 जा 6, मतलब ऐसे टेबल भी काउंट करेंगे, पढ़ेंगे उसको, ओवर कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे, ठीक है। ये क्या है, 3 है, 3 2 जा 6, अब ये 2 आ गया, तो हमने जब कैंसिल करके लिखा तो हमारा क्या आया, 1 आया, अपॉन 2 बचा और 5 बचा, बस हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 1/10 आ गया आंसर, ठीक है। और चाहे तुम ऐसे इनका मल्टीप्लाई करके और फिर इनका करते फिर कैंसिल करते तो भी 1/10 ही आता आंसर, ठीक है। तो चलो एक और ये वाला हमने एक और टाइप का क्वेश्चन बता दिया। अब होमवर्क में और कोई दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगला वाला हम होमवर्क में एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख देंगे, हाँ ये बता दिया, देखो लिखेंगे 1/6 इंटू 7/2
1/5 इंटू 7/6 का क्या आएगा आंसर, ठीक है। एक और अब हम दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं एक 1/5 इंटू 10/2 इंटू 6/4, इसका क्या आएगा। इन दोनों को सॉल्व करके लाना, इसमें हमने हिंट दे रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल वाला है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई के करके लाने होंगे, ये वाला भी होमवर्क हमने बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।